हमारी नजर में शिक्षक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करती है। इस नाते चूंकि आपका संघ है, आपको हमसे बहुत आशाएं हैं, लेकिन हमको भी आपसे बहुत आशाएं। आशाएं इसलिए है कि बिहार का वह गरीब व्यक्ति जो किसी गांव में, किसी कस्बे में, एक झोपड़ी में निवास करता है और वो भी अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है और उसके जीवन में जो आशा और आकांक्षा है उसकी नींव रखने की जिम्मेवारी आप सभी के हाथों में। और हम यह समझ सकते हैं यह काम बखूबी आपने किया है, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब और अधिक आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि 1947 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने की का स्वप्न देखा और संकल्प भी लिया। विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित बिहार बनेगा, और इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हम जब एक शिक्षक होते हैं तो स्कूल में शिक्षा देते हैं, जब आंदोलनकारी के रूप में परिणत होते हैं तो पटना में आकर के सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमारी ये भूमिका बार बार बदल जाती है। सबसे पहले हमारी आपसे अपेक्षा है कि एक शिक्षक के लिए सरकार का स्कूल है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप गुरु हैं विद्यार्थियों के, और आपका स्थान चिलचिलाती धूप में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि आपका स्थान विद्यालयों में बैठकर और शिक्षा दीक्षा की लौ को जलाने का, हमारे झोपड़ी में बैठे हुए प्रतिभा को निखारने का और बिहार को वैश्विक मंच पर ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। और इसी नाते आपने जितनी बातें कही है उन सभी का हमने संज्ञान भी लिया। आपने बड़े जोर शोर से स्वागत भी किया है, और शायद मुझे लगता है कि मैं वो सौभाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं जिसका शिक्षक स्वागत कर रहा हूं कि हम आप ही के बीच से निकले हुए व्यक्ति। हमने भी अपने जीवन के मैट्रिक के बाद की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और 8 वर्षों तक हमने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया, और आज हम शिक्षा मंत्री के रूप में आपके बीच खड़े हैं। शिक्षक का महत्व हमसे ज्यादा कौन समझे। और इसी नाते जितने हमारे संसाधन हैं और जितनी हमारी सरकार की क्षमता है, संसाधन को सामने रखकर, सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प को सामने रखकर और आपकी समस्या को सामने रखकर हम इन सब चीजों को कसौटी पर कसेंगे और आपके प्रतिनिधि मंडल को अपने अधिकारियों के साथ बहुत जल्द बिठाएंगे। जितनी भी मांग आप लोगों की रही है, जिसको लेकर आप विभिन्न न्यायालयों में भी भटकते हैं, हमने प्रथम दिन ही अपने मंत्रालय को कहा कि अगर मांग किसी की भी सही है, उसको लेकर के किसी को न्यायालय न जाना पड़े, इसकी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की। इस नाते अगले 1 सप्ताह के भीतर हम आपके संघ के 5 पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाएंगे, आपको शिक्षा मंत्री की ओर से चाय पिलाएंगे, जलपान कराएंगे और आपका विषय अपने पदाधिकारियों के समक्ष सुनेंगे, और जो निर्णय हो सकता वो उसी दिन ले लेंगे। हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देना नहीं चाहते। आपने आज बुलाया, हो सकता है आपके मन में होगा कि कुछ घोषणा यहाँ शिक्षा मंत्री करके जाए, लेकिन हमारा मंत्रालय इतना सेंसिटिव है
कि हमारे एक एक निर्णय का असर बिहार के करोड़ों लोगों पर होता है। कौन सा नियम हटाएंगे, कौन सा नियम लाएंगे, ये पूरी चिंतन और मनन के बाद और हर प्रकार की परिस्थितियों के आकलन के बाद ही लेंगे। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने शिक्षा को लेकर के प्रतिबद्धता अपनी तय की और आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार मॉडल स्कूल की कल्पना की गई। सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में उसे डेवलप करने की बात कही गई है और ये जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग के कंधे पर आया। कुछ दिनों के अंदर आपको दिखेगा, लगभग जुलाई महीने में ये जो मॉडल स्कूल है उसको जनता के बीच लॉन्च करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम कराएंगे। मॉडल स्कूल के रूप में एक ऐसा विद्यालय हम लोग डेवलप करेंगे जहां एडमिशन लेने के लिए छात्रों में प्रतिद्वंदता दिखेगी और उसको लेकर के नीचे की भी जो हमारे एजुकेशन की स्थिति है उसमें और सुधार होगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति में जितने भी प्रावधान हैं उसको बहुत ही सख्ती से बिहार में हम लागू करने वाले हैं। हमारे मंत्रालय स्तर पर उसकी तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि बहुत सारी आपके समस्याएं नई शिक्षा नीति लागू होते ही समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सबके बाद हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा भी जोर होगा और आपका भी जोर होना चाहिए। उसी प्राइमरी स्कूल से मैथमेटिक्स और हिंदी, ये दो टीचर हमारे ऐसे थे जिन्होंने उस समय पढ़ाया, आज तक कोई गलती हमसे नहीं हुई। हमारे मन में गुरु के प्रति इतना आदर था, मन के अंदर इतना डर था कि सारी तैयारी घर से करके स्कूल जाते थे। स्कूल में तब बेंच नहीं था बैठने के लिए, झोरा और चट्टी लेके हम लोग जाते थे। विद्यालय में स्वच्छता अभियान स्वयं चलाते थे। होड़ मची रहती थी बच्चों में कि हम अपने जाके विद्यालय की साफ सफाई खुद से करें। आज तो सरकार भी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। विद्यालयों में स्वच्छता के लिए मिड डे मील की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था विद्यालयों में सरकार कर रही है। मैं मानता हूं कुछ कमी और भी है जिसे बेहतर करने का पूरा प्रयास हमने शुरू किया है और आने वाले 3 महीनों में आपको उसका अंतर दिखने लगेगा। हर चीज में समय लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये सबके ध्यान में होगा और इसलिए पूरी तरह से आपके समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग जितना कर सकता है उतना जरूर करेगा। लेकिन ये सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार, आपके आशा आकांक्षाओं के प्रति समर्पित सरकार है। इसलिए सरकार को समय देना भी और सरकार को सहयोग करना भी आपकी भी जिम्मेवारी है। इसीलिए हम साथ साथ चलेंगे। सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन हमारे शिक्षक संकल्पित हो कि हमारे विद्यालय का एक भी छात्र कोई निजी विद्यालय में नहीं जाए। हमारे सरकारी स्कूलों का छात्र किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर पढ़ करके आगे बढ़ेगा, इसका संकल्प हमें आप सभी लोगों से चाहिए। मैं निजी विद्यालयों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि उसके माध्यम से भी उनको रोजगार मिलता है, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति हर परिस्थिति में निजी विद्यालयों से अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे शिक्षक की नियुक्ति की है और विद्यालय को आगे बढ़ाने की, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, छात्रों के मन में शिष्य परंपरा लागू करने की, ये भाव बढ़ाने का काम, ये भाव जगाने का काम हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं का। हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में मातृशक्ति को सम्मान दिया है, चुनाव में भी सम्मान दिया है और सेवा में भी सम्मान दिया।
हम आगे इसको और बढ़ाने वाले। हम उन मातृशक्ति से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्यार आप अपने बच्चे को घर में देती हैं, उससे भी अधिक प्यार जो घर घर से बच्चे निकल के आपके विद्यालय में आते हैं, वो आपसे अपेक्षा करते हैं, और आपको अपने बच्चे से ज्यादा प्यार उसको देना होगा। और उसे जब आप अपने बच्चे से ज्यादा प्यार देंगी तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार में कम और विद्यालय में ज्यादा रहना चाहते। और इस नाते हमारे जो शिक्षक हैं उनसे भी हमारा कि आप गुरु भी बने और आप अभिभावक भी बने। आपका लगातार संपर्क बच्चों के अभिभावकों से भी हो। विद्यालयों में उसकी गोष्ठी होनी चाहिए। हमारे जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए खास है। उनसे बीच बीच में हमें सुझाव भी लेने हैं। उन लोगों का समर्पण भी विद्यालय के प्रति कराना है। और बहुत जल्दी हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। हम में से जितने लोग कभी न कभी किसी विद्यालय से पढ़ करके यहाँ पहुंचे, जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं, उन सभी को जगाना है कि जिस विद्यालय से पढ़ के आप आज दुनिया के बड़े मंच पे जा करके और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका विद्यालय आपकी राह जो देख रहा है, आपका बाट जो हो रहा है। आइए अपने विद्यालय के माहौल को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान करिए। और इसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा सबसे पहले शुरू होगी। मैं खुद अपने विद्यालय में शुरू करूंगा। और हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही है। मैंने रात ही नीति आयोग के अधिकारियों को घर में बुलाकर और उनसे भी हमने बहुत सारे सलाह मशवरा किए। हमारे सभी शिक्षकों के बैंक खाते किसी न किसी बैंक में है। बैंकों के में सबसे ज्यादा डिपॉजिट हमारा है। हम बहुत जल्दी सभी बैंकों की मीटिंग बुला करके और उनसे कहने वाले हैं कि आप CSR के माध्यम से हमारे विद्यालयों की स्थिति को ठीक करिए, उसको और अधिक बेहतर बनाइए। विद्यालय में स्वास्थ्य, विद्यालय में पूरी तरह पेयजल की कोई शिकायत न हो। विद्यालय में शौचालय, पुरुष शौचालय, महिला शौचालय का पूरा प्रबंध हो। इस पे हमारा सबसे अधिक जोर रहने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मंत्रालय स्तर पर हमने काम शुरू किया है और अगले बजट में इसका प्रावधान भी कराएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे विद्यालय और अधिक सुदृढ़ हो, इस पर हम काम करने वाले हैं।